क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं वही फार्म लगाते हैं, भरते हैं, वही मिल जाएगा मिल जाएगा। हुँ, बस ऐसे कहते रहते हैं, जैसे फार्म लगाते हैं बोले कि मिल जाएगा, फिर उसके बाद संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दुद्धी की छात्रा पल्लवी शर्मा को सांकेतिक रूप से एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया। एक दिन की जिलाधिकारी बनी पल्लवी ने संपूर्ण समाधान दिवस पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उसके समाधान के लिए अफसरों को निर्देश भी दिए। पल्लवी के जीवन में आए इस ऐतिहासिक पल के बाद वह बाकी लड़कियों के लिए भले ही एक आइकॉन बन गई हो, मगर बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक दिन की जिलाधिकारी बनी पल्लवी की मां को आज भी आवास व राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सरकार की तरफ से बस वही उज्ज्वला कनेक्शन मिला है, गैस वाला, और शौचालय मिला है, आवास वगैरह नहीं? आवास वास कुछ नहीं मिला है। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान कहते हैं वही फार्म लगाते हैं, भरते हैं, बोले मिल जाएगा मिल जाएगा। इस बस ऐसे कहते रहते हैं, जब जब फार्म लगाते हैं बोले कि मिल जाएगा, फिर इसके बाद कुछ होता नहीं है, होता भी नहीं है। राशन कार्ड को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। आपकी क्या समस्या राशन कार्ड में? मेरी भी समस्या है कि हम लोग 6 परिवार 5 परिवार का हम लोग को मिलता है राशन। 6 साल हो गया, मेरा नाम कट गया उसमें, और नाम चढ़वाने का नाम चढ़ता भी नहीं। कई बार अप्लाई किए, फॉर्म लगाते भी नहीं नामता है। क्या कहते हैं अधिकारी? बोलते हैं चढ़ जाएगा, जब लिंक चालू होगा तो चढ़ जाएगा, ऐसे बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। शायद यही कारण है कि पल्लवी आईएएस नहीं बल्कि आईपीएस बनना चाहती है, ताकि वह गरीबों की ऑन स्पॉट मदद कर सके। पल्लवी भी मानती है कि जिलाधिकारी के कुर्सी पर बैठकर समाधान करना आसान नहीं होता। उसने बताया कि इस जनपद में आज भी सबसे ज्यादा समस्या जमीन का है, जिसके लिए लोगों को समाधान दिवस में आना पड़ता है। मुझे लगा कि जिस तरीके से सर डीएम सर लोग बैठते हैं तो लगता था पहले कि ऐसे कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब पता चली कि वहाँ बैठने पर भी कितनी चुनौतियाँ होती हैं, कितनी कठिनाई सहना पड़ता है, कितनी मेहनत करना पड़ती है। एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली पल्लवी का पूरा परिवार आज भी कच्चे मकान में रहता है। आर्थिक रूप से कमजोर पल्लवी को हमेशा इसी बात की चिंता सताती रहती है कि आगे की पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा। अभी तो उतना समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी लगती है कि आगे पढ़ने पर मुझे आर्थिक स्थिति में बहुत प्रॉब्लम होगी, जो मुझे अपने मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस मंजिल तक पहुंचूं, और जिस तरीके से अभी मेरे मम्मी पापा और भाई बहन लोग का मुझे सहयोग मिल रहा है आगे पहुंचने का, वैसे ही मैं चाहती हूं कि आगे चल के भी मुझे यही सहयोग मिले। हालांकि पल्लवी का पूरा परिवार उसे भरपूर सहयोग देता है और वे सभी पल्लवी को बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, मगर उन्हें भी पता है कि सिर्फ चाह लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। इसलिए वे सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं, ताकि पल्लवी के रास्ते आर्थिक बाधा न आ सके। हम यही सोच रहे हैं कि लड़की तो मेरी एक दिन के लिए बन गई, तो हमको बहुत खुशी हुआ, लेकिन जिस लक्ष्य पर मेरी लड़की लक्ष्य पास पाने के लिए कोशिश कर रही है, उसमें हमको तो बैठाने में पढ़ाई करने में हमको तो बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम सरकार से मदद मांग रहे हैं कि मेरी बेटी को उस लक्ष्य तक पहुँचाने की कृपा की जाए। इसलिए कि हम लोग गाँव के रहने वाली हूँ, गरीब घराने से हूँ। पिताजी इनके क्या करते हैं? पिताजी वही दुकान करते हैं। कॉलेज की टीचर को भी उम्मीद है कि पल्लवी की वजह से उसके कॉलेज का सम्मान बढ़ा है और आगे भी जारी रहेगा। चुनौतियाँ हर जगह होती, हर जगह की चुनौतियाँ अलग अलग होती हैं। यहाँ की बच्चियों की चुनौतियाँ हैं सामाजिक, आर्थिक और जो है परिवहन जैसी तमाम चुनौतियाँ, जिसे हम सामाजिक चुनौतियों के अंतर्गत ही रखेंगे। तो चुनौतियों को पार करके जो आगे आएगा वही आगे बढ़ेगा। चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा, और सरकार उसके लिए तमाम योजनाएं भी चला रही है। तो उनका अगर हमें मतलब ज्ञान हो तो उनका लाभ लेके बच्चियाँ आगे जा सकती हैं। बहरहाल एक पिछड़े क्षेत्र से आने वाली पल्लवी की योग्यता को देखकर प्रशासन ने उसे एक दिन का जिलाधिकारी तो बना दिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन पल्लवी के सपने को साकार करने में भी उसकी मदद करेगा, क्योंकि पल्लवी का सपना अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि हजारों लड़कियों का है।
जिनके के लिए वह मॉडल बन चुकी है।